नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र साहू आप सभी का कक्षा 11वीं में सौरभ उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम को, हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं। और ये ध्यान रखें कि भले ही हम कक्षा 11वीं में हैं, पर किसी भी कक्षा को हम लोकल कहकर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। शिक्षा में लोकल और ब्रांडेड कुछ भी नहीं होता है। हमारी आदत रही है कि हम बोर्ड कक्षाओं पर तो विशेष ध्यान देते हैं और 11वीं और 9वीं कक्षा में हम मस्ती मजाक में निकाल देते हैं। मस्ती जीवन में बहुत जरूरी है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जीवन में मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन मनोरंजन ही जीवन नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, लीजिए आप अध्ययन प्रारंभ करें, मेरे साथ जुड़कर बहुत ही मनोयोग से अध्ययन करें। आज हम कक्षा 11वीं का जो हमारी किताब है उस पुस्तक का पहला पाठ पद्य भाग से लेते हैं, कबीर। तो आज का हमारा टॉपिक है कबीर। तो ध्यान देना, कबीर दास जी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उनका जीवन परिचय याद होना चाहिए। कबीर दास जी के बारे में सभी को याद होना चाहिए। ध्यान देना, सबसे पहली बात, कबीर दास जी का जन्म सन 1398 में हुआ। कबीर दास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1518 में हुई। 1518 ईस्वी में हुई और इस प्रकार से कबीरदास 120 वर्षों तक इस संसार में जीवित रहे। 120 वर्षों तक कबीरदास इस संसार में जीवित रहे। तो वैसे भी मनुष्य की उम्र 100 वर्ष मानी गई है, लेकिन उससे भी पार करते हुए कबीरदास जी ने 120 वर्ष का जीवन काल पूरा किया। अभी ध्यान देना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म काशी, बनारस या वाराणसी में लहर तारा नामक स्थान पर हुआ। कौन से स्थान पर? लहर तारा नामक स्थान पर हुआ और इनकी मृत्यु बनारस के ही मगहर नामक स्थान पर हुई। अच्छा, इन्होंने मगहर में अपना शरीर त्याग क्यों किया, अपना देह त्याग क्यों किया? ऐसी किंवदंती सुनने को मिलती है कि कबीरदास जी की मृत्यु के उपरांत जब इनके शव को लेकर हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ कि ये मुस्लिम कहते थे कि कबीर तो मुस्लिम है और हम इनको जो है दफनाएंगे, और हिंदू कहते थे कि नहीं, कबीर हिंदू हैं और हम इनको जलाएंगे। इस बात पर जब विवाद हुआ, उस विवाद को सुलझाने के लिए सभी शव को वहीं छोड़कर ग्राम सभा जो है, गांव में किसी स्थान पर एकत्र होकर सभा आयोजित करते हैं। और जैसे ही वो उधर जाते हैं तो ऐसा सुना जाता है कि कबीरदास जी सशरीर ही आकाश में उड़ जाते हैं और वहां से विलुप्त हो जाते हैं। जब सभी वहां पर आते हैं तो उनको कबीर का शव नहीं मिलता है। और एक और किंवदंती है कि जो काशी में शरीर त्यागता है वो सीधा स्वर्ग को जाता है। ऐसे बात का खंडन करने के लिए, इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए कबीर ने मगहर नामक स्थान पर अपना देह त्याग किया, जिसके बारे में सुना जाता है कि जो भी मगहर में मरता है वो सीधा नरक को जाता है। तो कबीरदास जी ने इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए मगहर में अपना देह त्याग किया। ये बातें हमें याद होनी चाहिए मित्रों। अब ध्यान देना, कबीरदास जी का जीवन परिचय ऐसा कहा जाता है, कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा परिवार द्वारा किया जाता है, जुलाहा जाति में होता है। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा जाति में हुआ है और इनके माता पिता का नाम जो है वो है नीरू और नीमा। इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा है। ध्यान देना, कमाल और कमाली इनका एक पुत्र और एक पुत्री है। कमाल और कमाली इनके पुत्र और पुत्री हैं। कमाली इनकी पुत्री है और कमाल इनका पुत्र है। नीरू नीमा इनके माता पिता हैं। नीरू और नीमा इनके माता पिता हैं, ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम
लोई है। तो ये तो उनका पारिवारिक परिचय। कबीरदास जी के माता पिता का नाम नीरू और नीमा माना जाता है और इनके पुत्र और पुत्रियों के नाम कमाल और कमाली है। इनकी पत्नी का नाम लोई है। ये आपको सुनते ही याद हो गया होगा। इसके बाद देखिए कबीरदास जी के गुरु, कबीरदास जी के गुरु कौन रहे? कबीरदास जी के गुरु रामानंद हैं। रामानंद कबीरदास जी के गुरु हैं। रामानंद जी दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा करते हैं जैसे मान लीजिए हमारे भारत का नक्शा है और इस भारत के नक्शे में आदि जो शंकराचार्य हैं, आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में बहुत बड़े भक्त कवि और भक्त प्रचारक हुए हैं। लेकिन यहीं पर दक्षिण के क्षेत्र के रामानंद जी इस भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में लेकर आए। एक कहावत है कि भक्ति द्राविड़ उपजी उत्तर लाए रामानंद, यानी उत्तर भारत में ये जो हमारा क्षेत्र है उत्तर भारत का, इस क्षेत्र में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले जो संत हुए हैं वो हुए हैं रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य हुए हैं। 12 शिष्यों में जैसे रैदास, पीपा, धन्ना, कबीर, ठीक है, परमानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरी, इनके 12 शिष्य माने जाते हैं और उन 12 शिष्यों में कबीर प्रमुख रहे। रामानंद ने जो विचार दिए थे उन विचारों को आगे बढ़ाने वाले कबीर रहे हैं। ध्यान देना, कबीर के ऊपर नाथ संतों का, नाथों का, सिद्धों का और सिद्धों का प्रभाव रहा है। कबीर के विचारों पर नाथों और सिद्धों का प्रभाव रहा है। तो ध्यान देना, कबीर किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के शिष्य हैं। यानी कबीर के गुरु कौन हुए? रामानंद हुए। ये बात हमें याद होनी चाहिए। आगे देखिए, तो गुरु हो गया और परिवार का परिचय हो गया। आगे देखते हैं, जन्म मृत्यु के स्थान मैंने आपको बता दिए हैं। आगे देखते हैं, कबीर दास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास अनपढ़ थे और इस अनपढ़ होने का प्रमाण उन्होंने स्वयं अपने दोहों में, साखियों में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ठीक है, मैंने, मसी मतलब होता है स्याही, मैंने स्याही को हाथ से छुआ तक नहीं। स्याही, कलम और कागज को, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। गही मतलब होता है पकड़ना। मैंने कलम को हाथ से नहीं पकड़ा, स्याही कागज को नहीं छुआ। इसका मतलब क्या हुआ? कबीर क्या थे? अनपढ़ थे। लेकिन कबीर ने घूम घूम कर, इन्होंने जो है खूब भ्रमण किया और घूम घूम कर जो अनुभव से ज्ञानार्जन किया, उसी अनुभव सिद्ध ज्ञान को इन्होंने अपनी कविता में लिखा। इनकी कविता जो है वो बीजक नामक एक ग्रंथ है, बीजक नामक एक रचना है और इस बीजक रचना में ही इनके द्वारा कही गई सभी साखियां और जो है संकलित है। इस बीजक रचना में क्या क्या संकलित है? एक तो साखी संकलित है, एक रमेनी संकलित है और शबद। अभी क्या है देखिए, साखी, शबद और रमेनी क्या है सुनिए। साखी एक प्रकार का इनके द्वारा कहा गया एक दोहा है, ठीक है, जो छंदों के नाम होते हैं। रमेनी और शबद, शबद का मतलब कबीरदास जी के पद, कबीरदास जी के पद जिनको हम गा सकते हैं, ठीक है ना। और रमेनी, रमेनी मतलब इतनी सुंदर जो हर व्यक्ति के हृदय में रम जाए। तो हम कबीर वाणी के नाम से जो सुनते हैं, कबीर वाणी के नाम से यदि आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो बहुत सी साखियां आपको मिलेगी। यही साखियां जो है कबीर वाणी कहलाती है, जो कबीरदास जी ने अपने मुख से गाया है। और इनके कबीरदास जी का एक शिष्य हुआ धर्मदास, कबीरदास जी का एक शिष्य हुआ धर्मदास, और इसी धर्मदास ने बीजक नामक रचना में इनके द्वारा कही गई साखी, शबद और रमेनी को संकलित किया है। तो कबीरदास जी की एकमात्र रचना आपको याद रखनी है, वो है बीजक। बीजक का संकलन किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने किया। और बीजक रचना में कौन कौन से छंद इनके संकलित हैं? तो वो हैं साखी, शबद और रमेनी। ध्यान देना मित्रों, गुरु परंपरा, गुरु बता दिया मैंने आपको, शिक्षा के विषय में बता दिया, परिवार का परिचय दे दिया और इनके शिष्य का परिचय दे दिया।
जन्म मृत्यु के बारे में बता दिया। अब देखते हैं हम कबीर के विचारों को। कबीरदास जी के विचार क्या है और कबीरदास जी भक्त हैं या संत, इस बात पर ध्यान देना। कबीरदास जी भक्त हैं या संत, ये विषय है। कबीरदास जी के पीछे क्या लगता है मित्रों? संत लगता है, न कि भक्त। अच्छा, भक्त कौन हुए? जैसे तुलसीदास। तुलसीदास क्या हुए? श्री राम के भक्त थे और कबीरदास जी क्या हैं? संत हैं। अच्छा, ये संत और भक्त का क्या समझना है आपको? क्या विषय है ये भक्त और संत का? ध्यान देना, हमारा जो भक्ति काल रहा है, हिंदी साहित्य के जो रचनाकारों का जो भक्ति काल रहा है, इस भक्ति काल में दो प्रकार के कवि हुए। एक तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि और एक सगुण भक्ति धारा के कवि। समझिए, निर्गुण भक्ति धारा क्या है और सगुण भक्ति धारा क्या है। दो प्रकार के कवि हुए, सगुण भक्ति धारा के कवि और निर्गुण भक्ति धारा के कवि। ध्यान देना, सगुण भक्त कवि वो हुए जो ईश्वर के अवतार में विश्वास करते थे। ईश्वर के अवतार में विश्वास करते थे, जैसे राम, जैसे कृष्ण। ठीक है, तो सगुण भक्त कवियों का मानना है कि ईश्वर साकार रूप में है, ईश्वर का आकार है, ईश्वर का कोई आकार है, उसका स्वरूप है, ईश्वर अवतार लेता है। और सगुण भक्त कवि जो है वो इसीलिए मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ठीक है, इसीलिए मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ये ईश्वर के आकार, रंग, रूप और स्वरूप की सराहना करते हैं, उसके स्वरूप का गुणगान करते हैं। इनके रचनाओं में ईश्वर के स्वरूप का भी जो है जिक्र हुआ है। तो ध्यान देना, और जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो निर्गुण भक्त कवि। निराकार का मतलब क्या हुआ कि ईश्वर तो आकार रहित है, ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है, ईश्वर तो कण कण में विराजमान है, ईश्वर तो सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, अखंड है, अभेद है, अछेद है, अवेद है, इसका कोई वेद बखान नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान देना, जिनका कोई रंग रूप आकार नहीं है, ईश्वर कण कण में विराजमान है। आगे जब हम कबीरदास जी का पद पढ़ेंगे तो वहां पर भी ईश्वर को जो है निराकार बताया गया है। इनका मानना है कि ईश्वर जो है अद्वैत है, मतलब दो नहीं है, ईश्वर अलग अलग नहीं है, ईश्वर एक है, पूरे संसार का स्वामी, पूरे संसार का मालिक एक है, कण कण में विराज। जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर एक ही जल होता है, एक ही हवा होती है, एक ही प्रकाश होता है और वो सर्वत्र व्याप्त होता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है और वो सर्वत्र अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, अखिल धरा पर व्याप्त है और चराचर में व्याप्त है। ठीक है, चर और अचर, सजीवों में और निर्जीवों में व्याप्त है। इस प्रकार से निर्गुण भक्त कवि जो हुए वो निराकार ईश्वर में भी आराधना करते हैं, ईश्वर को अद्वैत मानते हैं और ध्यान देना, इनका मानना है ये मूर्ति पूजा का जो है खंडन करते हैं। मूर्ति पूजा का इसीलिए क्या करते हैं? ये खंडन करते हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए हमारे कबीरदास जी जो है वो निर्गुण भक्त कवि हैं और निर्गुण जितने भी भक्त कवि हुए वो संत हैं और सगुण साकार ईश्वर के अवतार में विश्वास रखने वाले जितने भी भक्त कवि हैं उनके पीछे क्या लगता है? भक्त शब्द लगता है। तो तुलसीदास जी तो हुए भक्त और कबीरदास जी हुए संत। तो आगे से ध्यान रखना, संत कौन है और भक्त कौन है। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं कि निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में भी और अलग अलग शाखाएं हैं। वो शाखाएं आपको याद होनी चाहिए। सगुण भक्ति धारा की दो शाखाएं हैं, एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। एक तो राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं तुलसीदास। हालांकि राम भक्ति जो है वाल्मीकि काल से चली आ रही है, तो ध्यान देना। लेकिन जो हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, क्योंकि वाल्मीकि संस्कृत कवि है और हिंदी साहित्य में जो हम पढ़ते हैं तुलसीदास का अध्ययन करते हैं, तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हुए? तुलसीदास। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हुए? सूरदास। और सूरदास के साथ अष्टछाप के कवियों को भी हम जो है पढ़ते हैं, परमानंदास, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी। इस प्रकार से 8 जो है कवि ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान देना, सूरदास जी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और तुलसीदास जी किसके शिष्य थे? नरहरिदास के शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना। अब मैं आता हूं निर्गुण भक्ति धारा पर।
निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं रही है मित्रों। इसमें मैं आपको संक्षेप में बहुत कुछ समझा रहा हूं। हालांकि हम पढ़ रहे हैं कबीर, लेकिन कबीर के साथ साथ हमें ये सब बातें याद होनी चाहिए। तो कबीर कौन से भक्ति शाखा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा की भी दो शाखाएं रही है, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा, एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा और एक है प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमाश्रयी शाखा, इस ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं कबीरदास जी, और प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ये ईश्वर इस लोक को, इस संसार को झूठा मानते हैं और ईश्वरीय संसार को सच्चा मानते हैं। ये जो निर्गुण भक्त कवि है ये अपने ज्ञान के आधार पर, यानी सांसारिक ज्ञान को झूठा बताते हैं, ईश्वरीय और आध्यात्मिक ज्ञान को सच्चा बताते हैं। इनका मानना है, निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाश्रयी कवियों का मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति सांसारिक ज्ञान से नहीं हो सकती। इसके लिए आत्मशक्ति को पहचानना होगा और आत्मशक्ति को पहचान कर सांसारिक मायामोह से ऊपर उठकर हम ईश्वर की आराधना करें, तब हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, तब हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी इसीलिए फक्कड़ थे। वो अपने फक्कड़ होने का एक दोहा कहते हैं, एक साखी कहते हैं। क्या कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में ले कमंडल हाथ, और जो घर फूंके आपनो चालो म्हारे साथ। कबीरदास कहते हैं कि बाजार में खड़ा हूं, संसार रूपी बाजार में, और मेरे हाथ में कमंडल है, और कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहता। एक कमंडल मेरे हाथ में है। जो अपने घर में अपनी हाथ से आग लगा दे वह मेरा अनुयायी बन सकता है, वह मेरे साथ चल सकता है, और कोई नहीं चल सकता। अब अपने ही घर में आग कौन लगाएगा? जिसको संसार से कोई अनुरक्ति नहीं होगी, जो सांसारिक मायामोह से दूर होगा। और ये जो प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनका मानना है कि लौकिक प्रेम से ही अलौकिक सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। यानी लौकिक प्रेम से, सांसारिक प्रेम से, जो हम नायक नायिकाओं का प्रेम पढ़ते हैं, उनका रत्नसेन का पद्मावती का जो हम प्रसंग पढ़ते हैं, पद्मावत महाकाव्य इनके द्वारा 1540 में लिखा गया। तो पद्मावत महाकाव्य में रत्नसेन पद्मावती से प्रेम करते हैं। तो इन कवियों का मानना है कि सांसारिक प्रेम से फिर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो ये एक अलग कथा है, इसकी बात में हम बात करेंगे। फिलहाल ये देखिए, अब वापस हम कबीर पर आते हैं और कबीर के विचारों पर आते हैं। ध्यान देना, कबीरदास जी अपनी कविता को साध्य नहीं साधना मानते, साधन मानते हैं। कबीरदास जी अपनी कविता को साध्य नहीं साधन मानते हैं। इस बात पर विचार करें, साध्य क्या है? एकमात्र लक्ष्य। ये कविता करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं रखते, ये कविता को साधन मानते हैं। साधन मतलब सामाजिक बुराइयों का अंत करने का साधन, अंधविश्वासों को समाप्त करने का साधन, बाह्य आडंबरों का विरोध करने का साधन। इस प्रकार से अपनी कविता को क्या मानते हैं? साधन मानते हैं। और अपनी कविता को साधन बनाकर कबीरदास जी ने क्या क्या किया? ध्यान देना, कबीरदास जी ने अपनी कविता को साधन बनाकर क्या क्या किया? पहली बात, इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया। बाह्य आडंबरों का विरोध किया। बाह्य आडंबर क्या? माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना, पीपल पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। ये जो लोग माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, छापा लगाते हैं, इनको भक्ति का जो बाह्य आडंबर माना गया है। यानी इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ईश्वर की प्राप्ति मन से होती है। ठीक है ना? कहते हैं कि साधु तो वो होता है जो भगवान के लिए रोता है, और संत वो होता है जिसके लिए भगवान रोते हैं। इसलिए मित्रों, ये संत थे और इन्होंने अपनी आत्मिक शुद्धि के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया। तो ध्यान देना, बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने यहां तक कहा है कि दुनिया ऐसी बावड़ी पाथर पूजन जाए। मूर्ति पूजा का विरोध कबीरदास ने कैसे किया कि दुनिया ऐसी बावड़ी पाथर पूजन जाए। अरे घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीसो खाए। इससे बढ़िया तो कोई घर की जो हमारी जो चक्की मतलब गट्टी है उसकी पूजा कर ले, कम से कम उसका पीसा हुआ तो हम अपना पेट को भरते हैं। तो ध्यान देना, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसी प्रकार से इन्होंने हर धर्म का जो धर्म के कट्टरपंथी हैं उनके विचारों का इन्होंने खंडन किया। अब ध्यान देना, बाह्य आडंबरों का विरोध किया। इसके बाद
इन्होंने बाह्य आडंबरों में आ गए, सब मूर्ति पूजा वगैरह सब बाह्य आडंबरों में आ गया। अंधविश्वासों का खंडन किया। अंधविश्वास क्या है? अंधे होकर किसी भी बात पर, किसी भी परंपरा का अनुकरण करना, अंधे होकर, अपना विवेक होकर। किसी ने कह दिया कि ऐसे होगा तो ऐसे होगा, यानी किसी ने कहा भगवान के भोग लगाना चाहिए तो भोग, दुनिया भोग लगाने लग गई। अब किसी ने तर्क दिया कि जो दुनिया को खिला रहा है उसे तुम क्या खिला सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है। ऐसे तर्क सुनकर हमें लगता है कि यार बात तो सही है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के जो अंधविश्वास है, यानी ऐसी परंपराएं बिना विवेक के कि सही क्या है और गलत क्या है, अंधे होकर विश्वास कर लेना, वही तो कहलाते हैं अंधविश्वास। ईश्वर पर विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है। बाकी उसको प्राप्त करने के लिए जो तमाम प्रकार के कर्म कांड बनाए हैं, वेद को यज्ञ बनाए हैं, ये सब चीजों का इन्होंने क्या किया है? खंडन किया है, अंधविश्वासों का खंडन किया। दूसरी बात, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। सामाजिक कुरीतियां यानी कुप्रथाओं में क्या आता है? कुप्रथाओं में आता है ये सामाजिक बुराइयां जो भी है। सामाजिक बुराइयां से हम आज मान लेते दहेज प्रथा आज की सामाजिक बुराई है, बाल विवाह सामाजिक बुराई है, दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, तो ये सब सामाजिक विसंगतियों के अंतर्गत आता है। ऐसी सामाजिक कुरीतियों का इन्होंने क्या किया? खंडन किया, है ना। और ईश्वर को सर्वव्यापी बताया। इन्होंने कहा कि ईश्वर एक है, और ईश्वर को एक बताकर इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने कहा कि एक ही पवन, एक ही वायु, एक ही पवन, एक ही जल, एक ही जो है पवन है, एक ही जल है, सब कुछ एक है। और जिस प्रकार से हमने एक मिट्टी के घड़े लिए, 10-20 मिट्टी के घड़े लिए और 10-20 मिट्टी के घड़ों को एक ही कुएं के पानी से भर लिया, तो कबीरदास जी का कहना यह है कि वो 20 घड़े जो हैं वो अलग अलग हो गए, लेकिन उनमें भरा हुआ पानी तो एक ही है। उसी प्रकार से हम शारीरिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो निवास कर रही है आत्मा, वही तो परमात्मा है, वही परम तत्व है, वही हमारी ऊर्जा है, वही ज्योति है, वो ज्योति ही ईश्वर है। इस प्रकार से ईश्वर एक है और सभी में विद्यमान है। तो एकेश्वरवाद का इन्होंने प्रतिपादन किया, ठीक है। और इस प्रकार से इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, समाज की सोच बदली। और समाज आज जो हम देख रहे हैं, समाज की जो आज भी ये विसंगतियां हैं, आज भी हिंदू मुस्लिम की जो कट्टरता है बढ़ती जा रही है। अगर कबीरदास जी को पढ़ लिया जाए तो कबीरदास आज भी प्रासंगिक हैं। और ये जो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ, एक भी बात निरर्थक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न बनता है कि कबीरदास वर्तमान में प्रासंगिक क्यों हैं? जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का जवाब आप तभी दे पाओगे जब आप मेरी बातों को पूरी तरीके से ध्यान से सुनोगे। तो मित्रों, ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। आपकी डिमांड भी थी कि सर हमारी तो क्लास में आपने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया, तो आपको भावनाओं की कद्र करते हुए मैंने आज पहली कक्षा ली। कैसा लगा आपको बताना जरूर, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।